नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सोमवार को भी रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। कोरोना मरीजों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ हथुआ का कोविड अस्पताल। सृष्टि सौम्या अस्पताल के संचालक डॉक्टर रामेश्वर कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को 1000 पीपीई किट डोनेट किया। फुलवरिया हाजीपुर ट्रेन से एक बोलेरो की जबरदस्त टक्कर, चमत्कारिक तरीके से बचा बोलेरो का ड्राइवर। शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद में शोक की लहर, पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा झुका दिया गया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार, रविवार एवं सोमवार को भी लॉकडाउन की घोषणा की है। सोमवार के बंदी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई थीं। जिला प्रशासन के द्वारा भी रविवार को 4 बजे तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि सोमवार को दुकानें बंद रहेंगी, परंतु अचानक शाम को 5 बजे के बाद जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया कि सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। सब्जी, दूध और फल की दुकानें 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए कोई बंदी नहीं है। इसके अलावा सभी दुकानें सोमवार को बंद रहेंगे और रात्रि में कर्फ्यू लगा रहेगा। पुनः मंगलवार से शुक्रवार तक सभी दुकानों का संचालन होगा। रविवार को शाम 4 बजे गोपालगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि सोमवार को बंदी के लिए अभी कोई निर्देश नहीं आया है, परंतु शाम को 5:30 बजे पुनः जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि सोमवार को बंद करने का निर्देश मिला है और अभी हम लोग पत्र जारी करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। शाम को 6 बजे के बाद जिला प्रशासन ने पत्र जारी करते हुए सोमवार को बंदी की घोषणा की। कोविड महामारी के दूसरे चरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मरीजों के उचित व्यवस्था हेतु हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल पर विशेष ध्यान देते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए नए डीसीएससी भवन में कोविड मरीजों का इलाज कराना शुरू कर दिया है। इलाज के दौरान बीते 24 घंटे के अंदर कोविड संक्रमित 22 सीरियस मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। यह जानकारी हथुआ डीसीएससी भवन के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दिया है। मरीजों के ठीक होने के बाद कोविड संक्रमित मरीजों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोविड मरीजों से बात करने के दौरान सबने बताया कि इस महामारी में हम सबके लिए जिलाधिकारी साक्षात भगवान के रूप में जिला में आए हैं। जिले के तमाम स्वास्थ्य विभाग पर जिलाधिकारी के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर इसी तरह का व्यवस्था हमेशा बना रहे तो गोपालगंज जिले के तमाम स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा कोविड से परेशान मरीज ठीक हो जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा कोविड मरीजों के खान पान से लेकर उनके जरूरत की सारी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने जिले के सभी वासियों से अपील किया है कि आप सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें तथा स्वस्थ रहें। सिवान जिले के मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा गोपालगंज के सृष्टि सौम्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रामेश्वर कुमार ने गोपालगंज के सिविल सर्जन एवं एसडीसी राहुल सिन्हा के उपस्थिति में 1000 पीपीई किट स्वास्थ्य विभाग को डोनेट किया। यह पीपीई किट डॉक्टर रामेश्वर कुमार के प्रतिनिधि बैद्यनाथ सिंह के द्वारा सिविल सर्जन एवं एडीएम साहब को सदर अस्पताल में दिया गया। डॉक्टर रामेश्वर ने गोपालगंज के जिला पदाधिकारी से पहले फोन पर बात कर कोरोना की इस महामारी की गंभीरता को ध्यान में रखकर 1000 पीपीई किट जिला प्रशासन को देने का आश्वासन दिया था और इसके बाद आज यह किट उनके द्वारा भिजवाया गया। डॉक्टर रामेश्वर ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो अन्य चिकित्सकों जो कोरोना के इस महामारी में मरीजों की सेवा कर रहे हैं उन्हें भी पीपीई किट दिया जाएगा। सिविल सर्जन गोपालगंज और डीपीएस धीरेन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने डॉक्टर रामेश्वर के इस मानवीय योगदान के लिए ढेर सारा धन्यवाद दिया।
उचका गांव थाना क्षेत्र के अमठा गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए एक बोलेरो फुलवरिया से हाजीपुर जा रही ट्रेन के चपेट में आ गई, जिसके बाद ट्रेन ने कई मीटर तक बोलेरो को घसीटा, परंतु ईश्वरीय कृपा की वजह से बोलेरो के ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। हालांकि उसमें कोई सवारी नहीं बैठी हुई थी। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फुलवरिया से हाजीपुर के लिए डीएमयू गाड़ी जा रही थी, तभी आमठा रेलवे क्रॉसिंग पर बोलेरो के ड्राइवर ने ट्रेन की दूरी का अंदाजा नहीं लगाते हुए गाड़ी क्रॉस करा दिया, परंतु ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसके वजह से बोलेरो ट्रेन के चपेट में आ गई। जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करते हुए एक बड़ी दुर्घटना को बचा लिया। ट्रेन ने बोलेरो को टक्कर मारी और कई मीटर तक घसीटा भी, परंतु स्पीड कंट्रोल होने की वजह से बोलेरो को चला रहा ड्राइवर बाल बाल बच गया और उसको किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ मामूली चोटें आई, उसकी जान बच गई। काफी देर तक बोलेरो ट्रेन के इंजन में फंसा रहा। मौके पर स्थानीय लोग काफी संख्या में इकट्ठे हो गए और किसी तरह बोलेरो को ट्रेन के इंजन से बाहर निकाला, जिसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर गोपालगंज के पार्टी नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा राजद परिवार शोक में डूब गया। पार्टी के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने पूर्व सांसद के निधन को अपना व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि पूर्व सांसद के मौत के बाद राजद कार्यालय पर पार्टी का झंडा झुका दिया गया था। विजयपुर के एक नौजवान की कोरोना से मौत हो गई। मृतक नौतन पंचायत के दिघवा सरया गांव का रहने वाला था। कोरोना संक्रमित होने के कारण पिछले कई दिनों से हथुआ अनुमंडलीय क्वारंटाइन सेंटर में उसका इलाज चल रहा था, परंतु घटते हुए ऑक्सीजन लेवल के कारण आज उसकी मौत हो गई। वह परिवार का इकलौता सदस्य था और असमय मौत से शोकाकुल परिवार टूट चुका है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास लगे चापाकल के खराब हो जाने से वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जब मरीज चापाकल के पास जाते हैं तो कल चलाते ही पता चलता है कि चापाकल कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है। वहीं कुछ लोग तो सील बंद बोतल पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के मरीजों के बीच तो पानी की समस्या खड़ी हो गई है। उन्हें दूर दूसरे कलों से पानी भरना पड़ता है। विभागीय उदासीनता के कारण मरीज परेशान है। अब गर्मी भी बढ़ने लगी है, ऐसे में लोगों को पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस बीच यह देखना है कि अस्पताल प्रशासन कब तक इस चापाकल को ठीक करवाता है। कानून को ताक पर रखते हुए दबंगों द्वारा विवादित फसल को काटने के आरोप में अंचलाधिकारी सिधवलिया ने अनुमंडल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष को कानूनी कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा है। इस मामले में सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा यह मामला सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा का है, जहां वर्षों से अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज के न्यायालय में धारा 145 के तहत प्रवीर कुमार पांडे बनाम राकेश पांडे वगैरह मामला विचाराधीन है। उक्त न्यायालय ने 9 अप्रैल को थानाध्यक्ष सिधवलिया और अंचलाधिकारी सिधवलिया को पत्र के माध्यम से उक्त विचाराधीन मुकदमा में विवादित भूमि पर यथा स्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया था, लेकिन इसी बीच विवादित भूमि में लगे फसल को द्वितीय पक्ष के लोग राकेश पांडे के नेतृत्व में कानून को ताक पर रखकर दिन दहाड़े फसल काट लिया, जिसकी सूचना आवेदक प्रवीर पांडे ने स्थानीय पुलिस और अंचलाधिकारी सिधवलिया को दिया। जिस पर जांच शुरू करने के बाद अंचलाधिकारी ने अपने पत्र के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज और थाना को कानूनी कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। हालांकि इस मामले में आवेदक ने बताया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण ही दबंगों ने फसल को काट लिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एक्रिएटेड सभी पत्रकारों के साथ साथ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पत्रकारों, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया आदि के पत्रकार हैं, उन सभी को कोविड-19 टीकाकरण हेतु फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है एवं सभी चिन्हित पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीकाकरण कराए जाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौर में पत्रकार अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन करता है। इसको ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण के खतरों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पत्रकारों का हर जगह आना जाना होता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि सभी पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में रखते हुए उन्हें कोविड-19 का टीका दिया जाए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सोमवार को भी रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। कोरोना मरीजों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ हथुआ का कोविड अस्पताल। सृष्टि सौम्या अस्पताल के संचालक डॉक्टर रामेश्वर कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को 1000 पीपीई किट डोनेट किया। फुलवरिया हाजीपुर ट्रेन से एक बोलेरो की जबरदस्त टक्कर, चमत्कारिक तरीके से बचा बोलेरो का ड्राइवर। शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद में शोक की लहर, पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा झुका दिया गया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।